हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। 18वें अध्याय में हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है एक इंट्रोडक्शन से पहले ही एक लेक्चर हो गया 18वें अध्याय को, फिर 18वें अध्याय का 2 सत्र और हो गए, मतलब 3 हो गए, टोटल 3 हो गए ना 18 के। नहीं, आज चौथा है ना? आज चौथा है कि आज चौथा है ना? ठीक है। हरे कृष्णा। तो करते हैं आगे स्टडी। ऐसा रिवाइज करना है तो बताइए क्या क्या सीखा। 18 में सवाल क्या था? संन्यास और त्याग। तो त्याग क्या है? त्याग कितने प्रकार के बताए भगवान ने? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। फिर त्याग का सत्वगुणी त्याग क्या होता है? सत्वगुणी त्याग क्या होता है? कर्तव्य मानकर। ये मैंने अभी तक नहीं बताया सर। ठीक है, फिर हमने सब बताया त्याग क्या है। नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म और काम्य कर्म। तो काम्य कर्म को छोड़ देंगे, नित्य और नैमित्तिक करेंगे फल की आशा के साथ, उसको कहा जाता है त्याग। और संन्यास कहा जाएगा जब काम्य तो उसका सवाल आता ही नहीं, लेकिन नित्य और नैमित्तिक जो है वो आप करते हैं परंतु फल की आशा से नहीं करते, उस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग श्लोक नंबर मेरे को तो 5 तक हो गया था ना, तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अध्याय खत्म नहीं होगा। समय बचे हो तो अंत में कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 18.6 18वां अध्याय का 6वां श्लोक खोल सकते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, उन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। तो जैसे भगवान ने कहा कि उसमें 2 कुछ जैसे अलग अलग हमने देखा, कर्म मीमांसा और सांख्य का भेद देखा था ना। अभी इधर क्या कह दिया है कि ये मेरा मत है। ऑल द एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म विदाउट अटैचमेंट, सारे विदाउट अटैचमेंट और एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट। दे शुड बी परफॉर्म्ड एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी ओ सन ऑफ प्रथा। दैट इज माई फाइनल ओपिनियन। तो अब इसमें 2 भाग हैं, जो कल उधर हमने देखा तो डायग्राम नहीं है ना। आपको याद है मैंने बताया जो संन्यास है, सब डायग्राम बना दिया था ना। ऐसे किया था याद है। और ये संन्यास का बात हमने किया था। तो इसमें मैंने 2 ब्रांचेस बनाए थे। कौन से 2? संन्यास स्थिति में या तो जो नहीं, देखो काम्य कर्म तो नहीं करना था, काम्य कर्म नंबर 1 था। नित्य कर्म जो था नंबर 2 था, वो करना है। तीसरा भी करना है लेकिन बिना आसक्ति के। ये एक हो गया, ये भी संन्यास है। और इस स्थिति में पहुंचने के बाद यानी सत्वगुणी जब ऑलरेडी नित्य कर्म और बिना फल की आशा का आप कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं? क्यों करूं? जैसे ज्ञानियों की भी सोचते ना, मैं क्यों करूं, जाएगा लगता लाइट। हाँ जाएगा, चलो जाएगा तो फिर जनरेटर चला देना। तो ये क्या सोचता है कि एक तो करना है ही नहीं, और 2 और 3 जो है, जब फल की आशा ही नहीं करनी है तो इसको क्यों करें? एकदम अपना चेतना में लगाएं, 2 भी ना करें, 3 भी ना करें। अब इधर पहुंचने के बाद भी 2 ऑप्शन है। भगवान क्या फाइनल ओपिनियन कर रहे हैं देखो। दे शुड बी परफॉर्म्ड विदाउट अटैचमेंट। ये परफॉर्म ये वाला करना है विदाउट अटैचमेंट, है ना। लाइट गया तो जाओ जनरेटर चालू करो 10 मिनट के लिए।
ये आया है कि गया है? थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है लास्ट में। लास्ट में बच्चे होता है ना, ऑन कर दो। तब तक कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा, क्योंकि थोड़े समय में अंधेरा कायम हो जाएगा। हरे कृष्णा। हाँ? वो मैं जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, चार्ल्स डार्विन की गैंग, वो मैथमेटिशियंस को बोलता है मैथमेटिशियंस आर लाइक ब्लाइंड मैन इन अ डार्क रूम सर्चिंग फॉर अ ब्लैक कैट विच इज इन देयर। वो एक तो अंधे हैं और काले रूम में गए हैं, काला बिल्ली खोज रहे हैं जो है ही नहीं। मैथमेटिशियन इक्वेशन लिखते रहते ना, और वो सॉल्व करते जो प्रॉब्लम है ही नहीं। वैसा है अंधेरे में, एक तो मैं काला हूं और अंधेरा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करेंगे तो उतना टाइम जनरेटर चलेगा, इसलिए बचत। हरे कृष्ण। तो भगवान कौन सा वाला ऑप्शन कह रहे करो आप, ये वाला कि ये वाला? भगवान का ओपिनियन कौन सा है? भगवान इसको लॉर्ड इसको स्टैंड करते हैं, लॉर्ड जो है वो इसको करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं। बताइए क्यों? और कह रहे हैं दे शुड बी परफॉर्म्ड एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। अब जहाँ भी है एज ए ड्यूटी आप करते हैं। नियत कम करेंगे तो हमारा फॉल डाउन भी होने का चांस कम रहेगा। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म करेंगे तो आपका फॉल डाउन होने का चांस कम रहेगा। समाज में क्यों फॉल डाउन का चांस कम रहेगा? जैसे अगर हम सिर्फ इनएक्टिव हो जाते हैं, हाँ, तो हमारा वो 3.5 क्या 3.5 3.5 है ना। नहीं कश्चित अपि कश्चित क्षणमपि, जीव जो है बिना एक क्षण के भी बिना एंगेजमेंट के नहीं रह सकता। तो एक्चुअली क्या है, संन्यास के हाईएस्ट स्टेज में भी पहुंचेगा तो वो आदर्श के रूप में, जैसे इसने समाज का उदाहरण दिया लास्ट में, उसके लिए करना चाहिए। जैसे हमारे गोस्वामी थे, तो लोग जप करते थे, ऑलरेडी इन्होंने इतना जप कर लिया, कृष्ण प्रेम में ऑलरेडी डूब चुके, फिर भी जप करते थे। क्यों? संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। वो जो नाम जप करते थे वो प्रॉपर संख्या पूर्वक करते थे। हमारे कई बार डिवोटीज होते हैं, कुछ थोड़ा समय जप करने में बोलते प्रभु जी काउंटिंग वाउंटिंग तो न्यूफाइट लोगों के लिए, किसके लिए है? नए लोगों के लिए है। हम लोग तो इतना एडवांस होना चाहिए कि काउंटिंग होना ही नहीं चाहिए। तो ये फिलॉसफी के लिए एक खोपड़ी के समझने में ठीक है। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट ये होगा कि धीरे धीरे काउंटिंग नहीं करने के चक्कर में आप धीरे धीरे शिथिल होते जाइएगा। इतना हो जाइएगा कि पता चला वो जीरो पे पहुंच गया।
समझ रहे हैं? अच्छा, अगर आप ऑलरेडी 192 पे हरिदास ठाकुर की तरह, तो 192 हरिदास ठाकुर भी गिन के ही करते थे, समझ रहे हैं? तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो एक आदर्श है। किसके लिए आदर्श है? हमारे जो 3 त्यागी हैं उन लोग के आदर्श है। जो त्यागी नहीं भी है परंतु उठना चाहते तो आपको देखेंगे ना हाईएस्ट मार्क क्या है, इसलिए करना हमेशा करते रहें जब तक आप इस संसार में। देखिए प्रभुपाद जी जब अपना शरीर त्याग कर रहे थे, आप वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। प्रभुपाद जी कैसे हैं देखा हमने? ऐसे लेटे हैं, पूरा एकदम वो हो गए हैं, ऐसा पूरा मतलब कुछ बचा नहीं है, ऐसा लगता है मैं चले जाएंगे। तो कोई भी बोलेगा ना हरी बोल, अरे डर टाटा वाटा सब इतना चेला बनाए हैं फॉरेनर। अब नेहरू को एक कपड़ा प्रेस करने के लिए ब्रिटेन से एक नौकर लाया था बस। प्रभुपाद ने लाखों लोगों को डिसाइपल बना के, वो रोज प्रभुपाद का कपड़ा धोने के लिए इतने लोग थे। कृष्ण कॉलेज में इतना पावर है, पॉलिटिक्स में इतना पावर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो देखोगे आप वीडियो में, तो प्रभुपाद लेटे हैं और वो डिक्टाफोन एक ड्यूटी लेके खड़े हैं। प्रभुपाद क्या बोलते हैं? Three modes of material nature. One should learn to live in goodness. Then you will access the transcendental. ऐसा बोलता है। लास्ट में भी वो क्लियर है कहाँ क्या है और तुम कहाँ फंस सकते हो। वो ट्रांसलेशन चल रहा है भागवतम का, जो उनके गुरु ने आदेश दिया था। चलो मतलब लास्ट क्षण तक भी शिष्य अपना कर्तव्य, हमारे लिए वो गुरु हुए, नहीं अपनी स्थिति से वो क्या हुए, वो अपने गुरु के सेवक हुए ना। और उनके गुरु की सेवा में हमारी सेवा को अपने गुरु की सेवा मानते हैं क्योंकि वो आदेश है। हम इनको गुरु मानते हैं, लेकिन देखिए वो अब वो आदर्श देख लिया। अब जब आप में से कोई इधर शिथिल होना चाहता है, आप क्या बोलोगे? अरे तो पर लास्ट में भी सेवा करके गया तो अभी मलाई खा रहा है। तो आदमी सोचता है हाँ ये बात तो है, वीडियो में देखा है। तो क्या होगा, आपको दिया हुआ सेवा को आप काउंट करिएगा। कई बार लोग बोलते हैं नहीं मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, ये रीजंस हैं। आप प्रयत्न करिएगा, अगर गुरु की आज्ञा हो चुकी है तो उस आज्ञा के अंदर ही आपके उस कार्य को पार करने की शक्ति होती है। मुखम करोति वाचालम मुखम लंघायते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम श्री गुरु दीन तारणम श्री चैतन्य ईश्वर। हाँ वो शक्ति होती है अगर आप गुरु की वाणी पे आप विश्वास करते हो। तो यहाँ पे कहा गया एवरीथिंग दैट प्रॉपर लिखते हैं, एवरीथिंग दैट लीड्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस मस्ट बी एनकरेज्ड, क्योंकि ये कहाँ लीड करता है आपको? कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आप अगर नीचे का करिएगा तो ऑलरेडी यहाँ लोग बाकी में बैठे हुए हैं, समझो आप ये पालन करिएगा तो लोगों को क्या दिखाई देगा? लोग ये देखेंगे, ये नहीं कर रहे तो वाह करेंगे, वाह देखिए इनको बड़ी कोई इच्छा नहीं है और ये कैसे निरागस हैं, अब तो ये ध्यान तप भी नहीं करते, कुछ नहीं, न श्राद्ध न पिंडदान, कुछ नहीं, तर्पण इत्यादि कुछ नहीं। रोज डेली पूजा करते थे, अब वो ट्रांस हो गए हैं। ये मायावादी लोग का फिलॉसफी है। वो लोग पूजा इत्यादि कब तक करते हैं? ध्यान लग गया तो ये पूजा वूजा घंटी वंटी बंद करो, आहा हा हा आहा आहा हा क्या, समझा? तो ये लोग आधे इमेजिनेशन में जीता है। इनमें से हो सकता है करोड़ों में एक ट्रांस में जाता हो, लेकिन इतना नहीं करता है। तो इनके जो करोड़ों लोग हैं वो यहाँ पे अनगिनत लोग इसको पालन करके नीचे गिर जाते हैं। जब भगवान क्या कहते तीसरा अध्याय में, यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे सरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? बल्कि ऐसा मत करो, एज अ एनी एक्टिविटी लीडिंग टू डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड शुड बी एक्सेप्टेड। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है एनी एक्टिविटी लीडिंग टू डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान की तरफ लेके जाने वाला कोई भी कार्य हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। रात को ऐसे पता नहीं। हैविंग गिवन अप द आइडिया ऑफ बीइंग एजेंट, हाँ किस भाव से? उसमें शब्द देखो श्लोक में एतान्यापि में,
संगम त्यक्त्वा, क्या है संगम त्यक्त्वा? मतलब कि मैं करता हूं, ये भाव छोड़ देना चाहिए। बाद में अभी अभी आगे आने वाले श्लोकों में है कि 5 करता है, कितने 5। ये सोचना कि मैं ही करता हूं तो क्या हो जाएगा, गलत है। कई बार लोग बोलते हैं अच्छा तो आप ही गुरुकुल के वो हुए, तो बोले नहीं हम 40 लोग हैं एक्चुअली नहीं करता मैं, ऐसा बोलना ही गलत होगा, समझ रहे हैं? या कोई बोलता है कि अच्छा जो घर में कोई चला रहा है, कोई आदमी को आगे पूछा अच्छा तो आप मेन है, बीवी बोलती है तू बोल फिर आज का खाना ही नहीं बनाऊंगी। तो मेन कौन है? तो करता सभी है, बहुत है, बताएंगे। मेन तो एक्चुअल भगवान है, ठीक है? तो ये जान जाता है कि मैं करता नहीं हूँ। संगम त्यक्त्वा एंड गिविंग अप ऑल द रिजल्ट्स, फलानी, संगम त्यक्त्वा और फलानी, फल को भी त्याग देना है। उस त्याग देना है मतलब त्यागने का सवाल ही नहीं आता है। त्याग तो वो करता है जो आसक्त था, समझा? सत्व गुण में तो ये ज्ञान में आ जाता है ना, वो ज्ञान में ही त्याज्य हो गया, बात समझा? फल की असली त्याग तो इन लोगों को करना पड़ता है। देखो ऐसा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, कहीं जाके 20,000 निकाला और 80,000 मैंने त्याग किया, तो मुझे चिंता है ना कहाँ देना चाहिए, नहीं देना है, कहाँ होना चाहिए। वो जो कर ही रहा है कि बस अब मेरा अस्तित्व है यहाँ, ये कार्य करना है, अपना खा के निकलना है, उसको जो बचा हुआ 80,000 का भी चिंता होगा ही नहीं, ज्ञान में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं भी दे देगा, वो भी तो उसको ध्यान देना है, लेकिन उसको यहाँ से चिंता ही हट जाएगा। ये लेवल बहुत हाई है, परंतु है, ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है, ठीक है? One should do actions with thought that they are worship of the Lord. अब यहाँ पे कोई भी कार्य आप करते हैं ये वाली सिचुएशन में, तो डू इट एज वर्शिप टू द लॉर्ड। अभी मुझे लेटेस्ट में एक माता जी ने मैसेज किया, वो अभी उनका शादी हुआ है, तो शादी हुआ है तो उनका जो प्रभु जी है वो डिवोटी है, माता जी भी डिवोटी है, परंतु होता है ना घर में, अपने भारतीय घर तो आप जानते ही हैं, एक शिव जी के भक्त होते हैं, ओम नमः शिवाय कट्टर भक्त होते हैं, कोई तो चाचा, फिर नाना जी भवानी के होते हैं, शक्ति उपासक, हाँ, एक माँ चंडी, एक माँ काली, हाँ, एक गणेश जी के होते हैं वक्रतुंड महाकाय, जबरदस्ती घंटी बजाओ वक्रतुंड महाकाय तो हमारा भारत में बहुत अच्छा चीज क्या है, हम भारतीय लोगों का जो घर में अल्टर होता है ना, वो ऐसा होता है पूरा। यहाँ सब ये कृष्ण होगा, राम होंगे, देवी देवता परशुराम जी होंगे, शिव जी होंगे, ये होंगे, और फिर इसके आगे एक प्लेटफॉर्म होगा, उस पर जितने भी बाबा ने दिए हुए चीज है, भारतीय लोग, ये याद रखना, ये लैंड धर्म का है। यहाँ आप सोते हुए भी भगवत धाम जा सकते हैं। अगर आपका अग्नि गया में दे दिया गया तो आपका अगला जन्म से वैकुंठ निश्चित है, ये प्रॉमिस है भगवान गया का दर का। इसलिए भारत में जन्म होना और उसमें भक्ति प्राप्त करना बड़ा ही स्पेशल चीज है। अब देखो जो लोग अफगानिस्तान गया था पैसा कमाने के लिए, भाग भाग के आ रहे देखा ना, देखिए कि टायर को लटक लटक के आ रहा है, मतलब इतना उनको ज्ञान, वो जानते हैं कि टायर को लटके एक चांस है कि हम 100 में 1 मर बचेंगे, नीचे तो 100 को 100 मार देंगे। वे बोलते हैं हम क्यूवेट में है, हम दुबई में है, एक झटके में सब कोलैप्स होने वाला है। प्रपद बोल के गए थे, इट विल कोलैप्स इन द ब्लिंक ऑफ आई। जिनके पास अपना जमीन नहीं है, आप लोग इसी हाल में भागो। आप ऐसा मतलब जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो एक इज़म है जो वर्ल्ड बैंक ने क्रिएट करके रखा है। उन तालिबानियों को गन्स दिया किसने? उन गधों को तो ये भी पता नहीं जनरेटर कैसे चालू करना है। गन्स दिया किसने? वो तो बंदर के हाथ में बंदूक दे दो क्या करेगा? तुमने ही दिया है। अब वो जो भी है उसका फायदा तो 2024 में मोदी को होगा। फिर तालिबान से लोग डरेंगे तो भारत ही एक हो जाएगी। यहाँ भी एक खेल है, वहाँ भी एक खेल है। चलिए वो राजनीति अलग, नहीं तो मेरा फेसबुक काम नहीं करते कोई। तो मैं क्या कह रहा था, जो हमारे भारत में एक अच्छा चीज़ है, सभी देवी देवता अल्टर में होते हैं। तो अभी माता जी ने मुझे पूछा कि अभी मैं जहाँ गई हूँ तो वहाँ शिव जी भी अभी सोमवारी हो रही है ना, उपासना। अब देखो यहाँ स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शुड डू एक्शंस विद द थॉट दैट दे आर वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। कैसे करना चाहिए? आप परिवार में हैं तो समझो, अभी आप अपना रोल देखिए, समझो ये पति हैं, आप पत्नी हैं,
आप पत्नी के रोल में है ना, आप पति है तो इनका जो परिवार है उनसे तो आपको रिलेशन रखना पड़ेगा। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मेरी सासू माँ खड़ूस है। सासू माँ खड़ूस ये शब्द ही सासू माँ के लिए बना हुआ है, वो जाने से पहले ही मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन में बैठते हैं ट्रेन के लिए, तो आप पटरी भी होता है और प्लेटफॉर्म भी होता है। अगर समझो आपका ट्रेन लेट हो गया 12 घंटा से, अनाउंस हो गया आपकी अगली ट्रेन 12 घंटे बाद आएगी, ठीक है, आप क्या करते हो? आपको सोना है अभी, तो चटाई डाल के कहाँ सोते हो? प्लेटफॉर्म पे। रेल ट्रैक पे सोते हो क्या? तो आपको मालूम होना चाहिए किस वस्तु से कैसे डील करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए सासू माँ से कैसे करना है। एक्टिंग क्लासेस एक्चुअली ना माता जी लोगों को कुकिंग क्लासेस करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, वो तो यूट्यूब में मिल जाए। एक्टिंग क्लासेस का जरूरत है। ओ सासू माँ पाओ तो गिफ्ट वहां दे दो, सारे अलंकार लाके किसको दे दो? सासू माँ। फिर सासू माँ को होता है बताने के लिए मेरी बहू, बस तुम्हारा काम हो गया। वहां करते हो मैं मेरा पति, सासू माँ एक खड्डे में। तो फिर सासू माँ क्या करती है? पूरा विश्व का प्लॉट, और तुमसे अनुभव में बड़ी है तो पूरे संसार का प्लॉट बना के तुम जैसे छोटे नाबालिग बच्चे पे टप डाल देते, तुम हैंडल नहीं कर पाते। ओ माय गॉड, प्रॉब्लम होगा। तो इधर वाले रोल, इधर में जो भी है उसको एक्टिंग क्लास करना पड़ता है, और इसको डबल एक्टिंग करना पड़ता है। ये तो फिर भी सिंगल एजेंट है, इधर वो प्लेन रह सकती है जैसे है वैसे, ये समझ जाएगा कि तो एक्टिंग करे, पर कर ले जरूरी है अभी। इसको तो इसके साथ और इसके साथ दोनों साथ एक्टिंग करना पड़ता है। मम्मी तुम्हारे बिना मेरा कौन है, तुम ही मेरी माँ हो, जननी हो, ये हो, बीवी बोलते देख ऐसा बोलना पड़ता है, समझा? फिर मम्मी को जाके बोलते हैं मम्मी देख बीवी को भी ऐसा बोलना पड़ता है, बेचारी दूर से है ना, उसको ये बेचारा, इसको डबल एक्टिंग क्लासेस करना पड़ता है। फिर बॉस के पास जाता है तो ट्रिपल एक्टिंग। फिर डिवोटीज के बीच में आके चंदन लाके तिलक लाके हरी बोल। मेरे पास कोई डिवोटी आता है ग्रस में होता है, बस इससे ज्यादा एक्टिंग मत कर, मेरा दिल पिघल जाएगा। ये बेचारे का तो बहुत बुरा हाल है, पर कोई दिक्कत नहीं, एक्टिंग में ही मजा है। देखो उसने कॉन्शियस किया है एक्टिंग से ही आता है, हमें से कौन प्योर ड्यूटी है। और इट इज सेड इमिटेशन ऑफ गुड इज गुड। कोई प्रभुपाद जैसे किए सेवा, वैसे आप ट्राई करिए, तो कुछ तो उसका चंदन को सांप भी लिपट जाए तो सांप को भी चंदन का सुगंध आ ही जाएगा। उसी चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं, यहाँ भी वही है। एनीवेज, अब इनका रोल क्या है? इनका रोल है सबऑर्डिनेशन। तो नेचुरल है, अगर यहाँ शिवरात्रि मनाई जाती है या श्रावण मास का कुछ उपवास किया जाता है तो आप भी कर लो। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको फल की आशा नहीं है। तो यहाँ क्या ऑप्शन दिया है? नॉट ओनली एज अ ड्यूटी, एज अ वाइफ ऑफ समबडी गो ऑन टू डू इट एज अ ड्यूटी। सेकेंड, यू डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। क्या करो? हाँ, आप लॉर्ड को बोलो डेमिगॉड्स हैं या फिर के भक्त हैं, इनकी सेवा का मुझे आज मौका मिला है, क्या प्रॉब्लम है? समझा? कई बार तथाकथित इस्कॉन के डिवोटीज फैनेटिक हो जाते। क्या हो जाते हैं? फैनेटिक। वो सोचते हैं नो आई ओनली वांट कृष्णा। हाँ, क्या होता है उसके बाद? ये अम्मा अपना पावर लगाती है, गेट आउट। अगर गेट आउट नहीं भी करेगी तो परेशानियों का लिस्ट बढ़ जाएगा, ऑलरेडी 10 है 50 हो जाएगा। फिर क्या होगा? जो आप कृष्ण भक्ति कर भी रहे थे वो भी गिर जाएगा। समझ रहे हो? जो प्लेटफॉर्म था वर्णाश्रम का, अब तो सन्यासी हो नहीं ना कि किसी भी स्थिति में जड़ भरत की तरह चिंतन में लगे हो, ऐसा तो है नहीं। समझ रहे हो? तो कैसे करोगे? इसलिए एक्टिंग क्लासेस क्या है? अगर नहीं हो रहा है तो डू इट फॉर प्लेजर ऑफ लॉर्ड। एक बार हम लोगों ने, जब हमारा भक्ति शास्त्री हो रहा था तो कैसे लिखा था वो देसी में, और डेमिगॉड के ऊपर था, उसमें भी था कि आप कैसे, अगर आपके किसी घर में साल्टर है सब तो कैसे करना चाहिए। तो मैंने ये सब पॉइंट्स उसमें लिखे थे, जो एक्चुअली गीता में है लेकिन मैंने लिख दिए थे। अरे जिस माता जी ने चेक किया ना, वो इस्कॉन की वो मिनिस्ट्री की हेड थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो स्पेशली फ्लाइट लेके आई, बोले मैं इस बंदे को मिलना चाहता हूँ जिसने ऐसे लिखा। हाँ, तो प्रसाद ले रहा था तो वो माता जी आई, प्रसाद लेके, वेर इज दैट डिवोटी, मतलब ये। तो ऐसा खड़ा होकर बोले व्हेन यू रीच गोलोक यू टेल प्रॉपर दैट आई मेट यू। मैं बोला कुछ ज्यादा ही क्लियर है क्या वो पढ़ना? मैं बोला नहीं माता जी, आप ही लोगों से सीखा है। बोले नो, बोले हमने ऐसे बहुत लोगों से लिखा है, सब कट्टरपंथी दिखाते हैं,
और उसमें भी कोई ढीला ढाला भी दिखाते तो उसमें भी वो ही डजंट अंडरस्टैंड दिस फैक्टर्स। ये बहुत सिंपल है। आप देखो ना वैदिक कल्चर क्या है, हमारा वेस्टर्न कल्चर की तरह नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में क्या है, यस और नो। हाँ ये पालन करने दो वो। वैदिक कल्चर वैसा नहीं। वैदिक कल्चर बैंडविड्थ में चलता है। कैसे चलता है, ये नास्तिक है, ये कृष्ण प्रेम है, ये देवताओं की पूजा है, ये कृष्ण की उपासना है, और विष्णु में भी नारायण कृष्ण जो भी अलग अलग अवतार, फिर उसमें भी ये बाकी शक्तियों की उपासना, फिर काले जादू की उपासना, फिर नास्तिकता में सांख्य दर्शन, भगवान को नहीं मानने वाले, ये सब बैंडविड्थ में आते हैं। आप कभी भी ऐसा हो सकता है, सांप सीढ़ी खेल खेला है, ऊपर जाके नीचे होता है कभी भी हमारे जीवन में। हम यहाँ रहते हैं, अचानक से शिव भक्ति से वापिस से हम लोग कर्मकांड में जाते हैं, फिर बोलते नहीं कृष्ण भक्ति करना है, फिर बोलता है नहीं 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 विष्णु ही ठीक है, बोलते नहीं नहीं ये ठीक है, तो नहीं कुछ नहीं करें। लेकिन हमारा वर्णाश्रम ऐसा है, आप यहाँ रहो नहीं तो यहाँ रहो, आपको समाज में स्वीकृति है। क्या है, इसलिए ये जो बोलते हैं ना टेम्पल से निकल जाओ, इसका मतलब इतना ही होता है कि प्रेसिडेंट को तुम समझे नहीं, तो प्रेसिडेंट उनको समझ के नहीं ले पाए, या प्रेसिडेंट की उतनी लेवल है ही नहीं। वो वेस्टर्न कल्चर है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रखते हो, ऑर्गेनाइजेशन के मोटो के हिसाब से रखोगे, बाकी को फेंक दोगे, बराबर ना, बाकी लोगों को फेंक दोगे। तो जो फेंके जाते हैं इनको क्या फीलिंग दिया जाता है कि आप यूजलेस हो, यू आर ऑफ नो यूज, यू आर व्हिमसिकल, यू आर दिस, यू आर दैट। प्रभुपाद क्या बोलते थे मालूम है, एवरी इंडिविजुअल शुड बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। आप अपने गुरुओं को स्वीकार करके शास्त्रों को पढ़ो, समझो, कितना अप्लाई कर सकते हो, आप निर्णय लो। ये नहीं, ये इसका काम है केवल एसेट्स मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, कि भाई जन्माष्टमी आ रहा है, प्रीचिंग करना है, टेम्पल सर्विस लगाना है, उसका वो सेवा है। ये क्लर्क का जॉब है, इतना बड़ा पोस्ट नहीं जो भगवान बनने जा रहे हैं। तो आजकल क्या हो गया है, तो जब से वर्ल्ड बैंक बना है और इकोनॉमिक सिस्टम आ चुका है, हर चीज ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या कर दिया है, जो परिवार पूरा चलता था, ताता ताई नाना नानी बाबा बुआ अम्मा मामा मामी चाचा पापा सब, मेरे तो खुद के कितने हैं, मेरे चाचा के बड़े चाचा के 4-5 मेरे वैसे बहन है, एक भाई है उधर, मैं खुद, मेरी अपनी एक बहन है, नीचे 3 बहन है, उसके बाद एक भाई है, इधर पड़े मामा के साइड में इतने, पता नहीं कितने हैं वो ट्राइंगल में, मुझे खुद पता नहीं। मेरे एक्चुअली गांव में जाता तो यहाँ एक भाई बहन है, वहाँ एक भाई बहन है, वहाँ चाचा है। तो सवाल है कि जब आप इस बैंडविड्थ में जाते हो ना, तो आपको हर प्रकार के लोग रहते हैं, आपको मानसिक तकलीफ कभी हो ही नहीं सकता। और इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, अगर आप यहां हो भी तो आप इधर के जो कर्म हैं, जो करने हैं, वो आप करो। क्यों क्यों, जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। आप क्यों कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो ताकि ये इधर के लोग भी तो इधर आ सकते हैं, तो आप उनके साथ रहोगे। मैंने बहुत लोग ऐसे तो ड्यूटी बनाए, फिर लोग बोलते प्रभु जी उधर मत जाइए, बोले मैं क्यों नहीं जाऊँ, मेरे को थोड़ी कुछ होने वाला है, मैं क्लियर हूँ, जाके मिल लेता हूँ। सातारा में है एक ड्यूटी, उसका ड्यूटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक डोनर है, वेलविशर है, उसका बियर का दुकान रहता है, दारू वारू करे ना, बॉटल वॉटल। मैं चला गया, लोग बोलते अरे प्रभु जी लोग क्या सोचे, बोले उसको छोड़ इसको लगा, बोले इधर आ, वो मेरे टेंशन, बोले नहीं गुरु जी क्या करना, बोला जन्माष्टमी आ रहा पैसा दे, वो 5000 दिए। मैंने बोला देख ये बाद में ड्यूटी बनेगा। बाद में ऐसा हो गया कि धीरे धीरे वो सोचने लगा कि ये बिजनेस चेंज कर दिया उसने, आप समझे। वो अलग चीज है कि वहां जाके आपको बैठ के बोले थोड़ा सर्विंग करो, ऐसा नहीं। तो बेसिकली आप जाके लोगों को लाओ, समझा, लेकिन यू डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फोकस हमेशा रहना चाहिए। तो यहाँ का स्टेटमेंट है, दिस कंक्लूजन इज बेस्ट, उत्तमम मतम, और ये मेरा कंक्लूजन है। आई एम नॉट फॉर दिस, ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये छोड़ देने वाले जो लोग हैं, ये एक्चुअली फिर ये छोड़ दोगे ना, तो ये आपको छोड़ देते हैं, और ये भी आपको छोड़ देने के बाद एक बार ऐसा समय आता है आपका मानसिकता ठीक नहीं होती, तो यहाँ से कोई आपके काम नहीं आता। और फिर ऐसे हार्डकोर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं देखता, मुझे कोई नहीं पूछता, वो गुस्सा हो जाते हैं, ये वो होते हैं। इसलिए आप देखो, चाहे मायावादी हो, ब्रह्मवादी हो, वैष्णव हो, जो भी हो,
अगर वो ये प्रोसेस फॉलो करेगा, आप उन लोगों को देखो बड़े ऐसे गुस्से में रहते हैं हमेशा, और ऐसे सन्यासी भी देखोगे ना, अगर टेक्निकल सन्यासी भी लेते हो तो वो ऐसे बहुत गुस्से में रहेगा। भाई जो ये वाला सन्यासी होगा ना, वो जॉली होगा, तो सबको मिल लेगा, और कैसे हो, क्या है, ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ तो अभी आसक्ति का जीवन चल रहा है, हाँ तो नहीं प्रभु जी, हम लोग धीरे धीरे सोच रहे हैं अभी, एक बार ये थोड़ा हमारा बच्चों का शादी हो जाएगा ना, फिर हम लोग का सोच रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, लगे रहो। उसको क्या मिला? प्रेरणा। वो जॉली हुआ कि, समझ लो, तो ये फर्क है। जब आप ये सब में रहते हो, जनरली समाज से लोग कट जाना चाहते हैं, क्या होते हैं? दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग। सन्यासी इज अ पार्ट ऑफ समाज। और अगर कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन करता है जो पूरे बैंडविड्थ को हैंडल नहीं कर सकता, ही इज रनिंग अ फॉल्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वर्णाश्रम। क्या है? ये जितना भी बाकी ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, दे आर ओनली सपोज टू असिस्ट वर्णाश्रम। इफ दे आर नॉट असिस्टिंग वर्णाश्रम, दे आर हाईजैकिंग सोसाइटी। समझ में आया? इंग्लिश में इसलिए बोला कि इसको सुनाना है, कुछ लोगों को हिंदी नहीं आता। If you are creating an organization, empowering this organization, rejecting a certain class of people and only accepting a certain class of people, you are basically hijacking the society where you will collapse and all these people will also collapse. एक टाइम आएगा जब इनको लोनली फील होगा, और बाद में इनका जो कॉज के लिए इन्होंने बनाया भी था वो कॉज भी नहीं होगा। प्रॉपर ने इसको क्यों बनाया था? ऐसे बोलते हैं ना, he built a place where the whole world can live. वैसा नहीं बोले I'll build a place where we all can live. अब ये जो प्रेसिडेंट लोग बन जाते हो क्या करते हैं? You have built a place where we can live. You get out. समझा? प्रॉपर क्रेजी पीटर को टॉलरेट करवा लिए, तो नॉर्मल लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा? इसी सिस्टम का प्रॉब्लम क्या है कि कोई बनिया पैसा दे देगा 2 करोड़, हम डोनेशन दे रहे 2 करोड़, चलो बनिया आ गया। तो बनिया का दुश्मन कौन है? जो विद्वान है, ब्राह्मण है, जो तत्वों को जानता है, निष्काम में बिलीव करता है, उसको यहाँ पे स्थान नहीं होगा। उसको बोलेंगे बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो, तुमने फ्रॉड किया है। समझा? चल दो, अभी वो बैकअप पे चल रहा है, चार्जिंग होता है ना ये, चलने दो। हाँ, फैन बंद कर दो, फैन लाइट रन, ठीक है। तो समझ में आया? तो ऐसे कोई सिस्टम नहीं डिजाइन करना है जिससे सभी जीवों का सम्मिलन ना हो, क्योंकि फिर आपके फिलॉसफी में मार हो जाएगा। आपका फिलॉसफी कहता है कि सर्वे यत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। और आप क्या कर रहे हो? सर्वे यत्र नहीं, मम सिलेक्टेड सुखी भवन्तु। क्या हो गया? श्लोक चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मम सिलेक्टेड सुखी भवन्तु। फिर भवन्तु से बन जाएगा भवतु। कैसे? प्रेसिडेंट खुद बोलेगा, बाकी सब मेरे लिए काम करो। तो सुखी भवतु, अहम सुखी भवतु, तत्त्वम असि, अहम असि, तत् अहम असि। उपनिषद ही चेंज कर देगा। हाँ, इतने लोग अज्ञानी है, उनको वर्णाश्रम सिस्टम समझा ही नहीं है, समझ रहे हो? और उसमें क्या होता है, अगर यहाँ कोई बिजनेस माइंडेड टीम बैठ गया तो ये वर्णाश्रम को टोटली रिजेक्ट कर देगा। इसे होगा कुछ नहीं। आसमान को देख के थूकोगे तो क्या होने वाला है? तो थूक तुम पे ही गिरने वाला है। बेसिकली तुम आउट हो जाओगे। ये जो तुम चेल लेके चला भी रहते, ये भी आउट हो जाएगा। ये जो मैंने पता नहीं कितनी लाइंस मारे, आपको क्या समझा इसमें, पर मैंने जो बोला समझा ना। दिस कंक्लूजन इज बेस्ट। उत्तमम मतम, ये उत्तम कंक्लूजन है। बिकॉज दिस त्याग इंक्लूड्स इन एडिशन द रिनंसिएशन ऑफ बीइंग द डूअर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड संन्यास। तो ये जो त्याग है, मैंने आपको बोला ना कि अभी वो 3 गुणों में बताओ, 7वें श्लोक से चालू होगा, 5वें और 6वें में एडिशनल चीज है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो त्याग है, सत्वगुणी त्याग था ना, ये वाला हमने कल देखा था त्याग में, तमोगुणी रजोगुणी आएगा सत्वगुणी। ये जो त्याग बेसिकली ये टाइप ऑफ त्याग सत्वगुण है, ये संन्यास का स्टार्टर है। समझा?
वो लेवल लेने से इससे आपका फास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ता है। Zoom। आप जितना भोग का इच्छा पालिएगा उतना क्या होते रहेगा, नीचे डाउन है। ऐसा। ठीक है, अभी 7वें में आइए जहां पे 3 गुणों के त्याग का वर्णन होगा। नियतस्य तु संन्यास कर्मणोपपद्यते मोहस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। अभी भगवान ना उल्टा जाने वाले हैं, पहले तामस बताएंगे, फिर रजो बताएंगे, फिर सत्व में, फिर सत्व के थोड़े एलोब्रेशन भी बोलने वाले हैं। इसलिए निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। मैं ये यूज करूंगा, ठीक है, ये हटा देता हूँ। ये फंडा समझा नहीं, कभी भूलना नहीं। मैं मर भी जाऊं तो मत भूलना। इसी बेसिस पे मैंने गुरुकुल निकाला था, क्योंकि ये तो आसान है, कोई छोटा मठ बना लो, इसको रखो, उसको निकालो। ये ऐसा है, लोग क्या सोचते मालूम, इवन हमारे सोसाइटी में, ऐसे तो पब्लिक में जाएगा, परंतु फिर आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। जो आप में से प्रभुपाद की सेवा करने का इच्छा करते, प्रभुपाद को समझिए। प्रभुपाद क्या किए, समझो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इधर सब पापी तापी है, रजोगुणी तमोगुणी। प्रभुपाद यह बोले क्या भगवान को, मुझे एक जमीन दिला दो, मैं उधर अपना बिल्डिंग बनाऊंगा, ऐसा नहीं बोले। प्रभु बोले इन सबका कैसे उद्धार होगा, मेरे मुख से ऐसा वाणी दीजिए। तो बेसिकली साधु का काम होता है, आप जहां हो स्थानीय स्थित, जहां हो वहीं रहो, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस करो। और कृष्ण कॉन्शियसनेस करो मतलब नेचुरल, आपका जमीन है उसको यूज करो, गाय को यूज करो। आप एक कम्युनिटी में इतने सारे जो लोग हैं, जैसे सबका जमीन है, गाय है, आप एक कम्युनिटी में टेंपल बना दो, एक टेंपल बना दो, और आप लोग सब मिलके कृष्ण को सेंटर बना दो। समझो ये 2 गांव का समूह हो गया, ऐसे सारे 2 गांव के समूह बना दो। करते 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 नगर आदि ग्राम सब जगह सर्वत्र प्रचार मोरा नाम। वेरी सिंपल। तो प्रभुपाद ने स्टार्ट किया सिटीज में, और फिर जा जाके सबको भेजा विलेजेस में। हम क्या कर रहे हैं, हमको गांव में जाना ही नहीं है, हमें कहाँ रहना है, सिटी में रहना है, ताकि पॉलिश्ड एयर आए, हवा आए। थोड़े दिन रुको जरा, तालिबानी आएंगे, उनको तो दे ही दिया है। उनको किसने गन्स दिया है तो मैं मेरे नीति शास्त्र में बताऊंगा, आपको शौक लगेगा, पर एनीवे डोंट वरी। तो समझ में आइए। तो वर्णाश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णाश्रम करना कुछ नहीं है, फिलॉसफी पढ़ो, जा जाके लोगों को प्रेरित करो। स्वाध्याय परिवार है, बहुत सुंदर परिवार है, उनका मॉडल बहुत अच्छा है। वो क्या कहते हैं, आप जहां हो वहीं रहो। और जो चिंतनिका बोलते हैं, हम लोग लेक्चर बोलते हैं ना, प्रवचन, वो चिंतनिका बोलते हैं, आपके चिंतन जो, तो उनका अपना फिलॉसफी है। फिलॉसफी में हमारा उनका थोड़ा डिफरेंस है, बट दैट्स ओके, बेसिक्स में हम सब सेम है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक आदमी जाता है गृहस्थ, जो भी बहुत एक थोड़ा बन जाता है प्रॉपर 1-2 साल में, उनको एक गांव में भेजते हैं जहाँ कॉमन टेम्पल, अपना टेम्पल, गणेश जी का हो, शिव जी का हो, विष्णु का हो, राधा कृष्ण का हो, सीताराम का हो, हनुमान जी का हो, कोई भी गांव में एक टेम्पल यूज करके लोगों को वहां बुला के अपना खुद का आसन ले जाते हैं। चट्टे होते हैं ना, खुद का छोटा वाला, खुद का आसन लेके जाते हैं। आप खुद का सिर्फ आप दूसरे गांव में पानी पी सकते हो। क्या कह सकते हो, उनके यहाँ चीनी का दाना भी नहीं खाना है, क्योंकि जनरली महाराष्ट्र में लोग चीनी देते ना, कोई घर पे आता बोलते नहीं, वो भी मत लेना। अयाचक रहो, क्या रहो, अयाचक रहो। वो आदर्श बनेगा, आपके ऊपर आरोप नहीं लगेगा कि आप पैसा लेने आए होते हो। और ये आप दे के जाओ, लेके कुछ मत जाओ। ज्ञान भी दो और समाज को आदर्श भी दो। और फिर आप अपना रोजी रोटी कमा रहे हो, कमाओ, और अपना हफ्ते का एक दिन आप दे दो। आज उनका कोई साइट नहीं है, उनके साइट पे लिखा है कि हमारा ये साइट है, लेकिन ये उसमें कोई कंटेंट ही नहीं है, उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। लेकिन अगर आज उन्होंने बोल दिया कि ये इवेंट है, तो 40 से 50 लाख लोग आ जाते हैं। ऐसे आते हैं, ऐसे भी नहीं। उधर एक दूसरे को भाऊ दादा ऐसा बोलते हैं, मतलब भाई और बहन ऐसा मानते हैं। बहुत अच्छा है, समझ रहे हो। तो पॉइंट है, ये वर्णाश्रम है जहां आप समाज में उतर रहे हो। आप समाज से हटके एक छोटा हो तो कैंसर सेल जैसा हो जाएगा। अगर आप ऐसे सिस्टम में रहोगे तो हमें स्ट्रेस में रहोगे। कैसे रहोगे, स्ट्रेस में। फिर आपका इस सिस्टम में आपका चैंटिंग होगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस सिस्टम में आपका चैंटिंग होगा हरे कृष्ण मुझे भक्ति नहीं मिली हो। ये जो थॉट कहां से आता है, स्ट्रेस बस्टर, समझा।
हम जो कर रहे हैं समझ रहे हैं? चलो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता अनुभव का फर्क हो, और मैंने जो बोला है जहां जाना है चला जाएगा। एनीवेज ठीक है। अभी मैं कौन सा श्लोक आ रहा था? 3 त्याग, 7 नंबर। ये इसलिए बोल दिया, हो सकता है आज नहीं वापस वीडियो देख लेना, ठीक है? त्याग 3 है, कौन से हैं? सत्व को यहाँ रखें, ठीक है? रज और तम। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तमोगुणी त्याग क्या कहलाएगा? पहले ये याद रखो, त्याग है क्या? त्याग क्या है? पहला कौन सा कर्म है? हाँ? काम में कर काम में कर्म है। आपको डेफिनेशन देने की जरूरत है। फिर नित्य कर्म है, फिर नैमित्तिक है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी शुड नेवर बी रिनाउंस्ड, यानी जो नित्य कर्म है, आपके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है ना, आपके जो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, जो भी आप हैं, तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी शुड नेवर बी रिनाउंस्ड, इसको कभी भी त्याग नहीं करना है, मतलब ये त्याग नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ इल्यूजन, अगर मोहवश, सच रेनुंसिएशन इज सेड टू बी, अगर कोई छोड़ देता है मोहवश, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो काम में त्याग, देखो ये त्याग है, क्या है? तो त्याग मतलब ही काम्य कर्म को इन्होंने छोड़ दिया, समझा? लेकिन मोहवश आपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को छोड़ दिया, तो क्या कहलाएगा? तमोगुण। मतलब वर्क फॉर मटेरियल सेटिस्फैक्शन मस्ट बी गिवन अप, लाइक कुकिंग फॉर वन सेल्फ, बट कुकिंग फॉर लॉर्ड शुड बी डन, ऑफरिंग इट टू लॉर्ड, एक्सेप्टिंग एज प्रसाद। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आप खुद के लिए खाना नहीं बनाना चाहते हो, ये त्यागियों की बात हो रही है, ये बहुत हाई लेवल है, ये लोअर लेवल नहीं है, ये बात समझिए। हाई लेवल लोगों की बात हो रही है, उधर से आगे की बात हो रही है। ये अब चैप्टर 1 में मत, जे 1 और 2 में आ सकते हो, ये अलग है। सो अगर आप अपने लिए खाना नहीं बनाना चाहते, ठीक है, जैसे यहाँ वो काम में कर्म आप सोच रहे हो कि ये मेरे लिए है, आपको फिर भी करना होगा। फिर आप किसके लिए करो? भगवान के प्लेजर के लिए करो। लेकिन मोहवश आप वो नहीं करते हो, ये आपका भ्रम है, अज्ञान है, तो वो त्याग क्या कहलाएगा? तामसिक कहलाएगा, ठीक है? कुकिंग फॉर लॉर्ड, एंड कुकिंग वो यहां करोगे तो कुकिंग फॉर लॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली सन्यासी में परफॉर्म मैरिज सेरेमनी टू हेल्प हिज डिसाइपल इन एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इफ नॉट डन देन वन इज एक्टिंग इन इग्नोरेंस। अगर आप त्यागी हो, सब छोड़ दिए हैं, काम में कर्म छोड़ दिए हैं, परंतु आप जो विवाह यज्ञ है वो जरूरत है और आप नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका त्याग परिपूर्ण नहीं है, और वो भी क्या कहलाएगा? तामसिक कहलाएगा, समझा? वो तो नित्य कर्म में भी नहीं है, वो नैमित्तिक में आ जाएगा, समझा? विवाह क्या रोज नहीं होने वाला ना, तो ये है, आपको समझ में आया? अब इसकी डिटेल्स में चाहे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अभी टाइम नहीं है, आप वो लिख सकते हो कुकिंग, जैसा लिख दो, मैं थोड़ा एक लिख देता चाहे तो कुकिंग, और यहाँ पे मैरिज, समझा? तो कोई त्यागी है, सन्यास समाज को वो आसक्तियों को त्याग कर दिया है, लेकिन मोहवश अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म नहीं करता है, तो वो क्या कहलाएगा? तमोगुणी त्याग कहलाएगा। हाँ, तो ये जो है 7, 8 और 9 श्लोक में आने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 5 महायज्ञ कहा जाता है जो आपको करते हैं, नित्य और नैमित्तिक माने जाते हैं। तो वो है ऑफरिंग्स टू ब्राह्मणस बाय चैंटिंग वेदर्स। ब्राह्मणों को आप वेद मंत्र जप करते हैं रोज, जैसे हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम गाते हैं ना घर पे, विष्णु सहस्त्र नाम गाते हैं, या हम लोग बचपन में वो गाते थे शंकराचार्य का, भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपेच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम
विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद गाते रहो। टाइम कम। तो ये आप जो करते हो, तो अगर आप वो जो चैंटिंग ऑफ मंत्रस हैं, वेदास के मंत्र हैं, तो त्याग तो आपने कर दिया लेकिन वो नहीं किया तो डेंजरस है, वो तमोगुणी कहलाएगा। त्याग तो है परंतु तमोगुणी होने के कारण इसका टेंडेंसी क्या होगा, वो नीचे की तरफ गिराएगा। क्या करेगा? हाँ, और यहां जितना करेगा आपको आप ऊपर उठाते ले जाएगा। बेसिकली इसको ऐसे समझो, एक दही के इसमें एक मेंढक गिर गया, ठीक है भैया, एक मेंढक था देखा, हाँ वो देखो वहां चल गया, लाइव में ला सकते उसको। तो जो मेंढक था वो गिर गया दही में। अब दही का वो जो बट्टा था बड़ा हो गया, बड़ा था जैसे ना मिष्टी दही के लिए बड़ा बनाते हैं, उसमें चिपक गया। अब दो में, एक में यहां में ये गिरा और एक मेंढक इसमें गिरा था। तो एक मेंढक जो है वो पचार पचार कर रहा है, दूसरा बोलते क्या फायदा, कभी नहीं निकलोगे, क्या फायदा, वो छोड़ ही दिया, उधर प्राण त्याग दिया, वो मर गया। ये वाला कर रहा है, फिर क्या हुआ, वो दही छाछ बन गया। क्या बन गया? तो पानी से तो कभी भी टपक सकता है, निकल गया। तो वैसे ही आप सत्व गुण में भी अपने कार्य को करते रहिएगा, तब निकलिएगा। एक लेवल आने के बाद सोचिए कि हो गया तो क्या होगा, गिर जाएगा। जैसे पंछी उड़ती है ना, तो ऐसे करती है तब उड़ती है, अब विंग्स बुक बंद कर देगी तो क्या होगा, बंद, अब मैं एनर्जी नहीं लूंगा तो क्या होगा, ठप। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेनी वाइज पाउंड्स फुलिश। थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में बड़ा लॉस होता है। ये चीज गुजरातियों से ज्यादा कौन बता सकता। हमारे बीच में प्रतीक प्रभु है, वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स। तो ये कहा गया है, तो अगर कोई है सन्यासी, जैसे आप उच्चतम में हैं और आपके निम्नतम कुछ कर्तव्य हैं, जो मैंने आपको बताया पीछे वाले कुछ कर्तव्य हैं, वो आपको करने का है मतलब, तो आप उसको आसक्ति से मत करिए। अगर सामाजिक रूप से जरूरत है तो, ऐसे नहीं कि आप कोई और है तो वो कर दे तो ज्यादा अच्छा है, कोई नहीं है आप ही को करना है। जैसे प्रभुपाद अमेरिका में गए, वहां किसको विवाह पद्धति मालूम है, उधर तो ओ माय गॉड रिंग डाल दिया, एक स्टील का पत्रा अंदर डाल दिया, हो गया, ये विवाह होता है जी। आते जाते तो इनका पप्पी लेने का ही काम चलता है। रिंग विंग का ये स्टाइल नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक होता है ब्राह्मणों को वेद मंत्र से आप करिए, दूसरा ऑफरिंग टू देवतास बाय अर्चना, देवताओं को भी अर्चना देना चाहिए। ऑफरिंग टू पितृस बाय तर्पणा, पितरों को, ये नैमित्तिक में आएगा, तर्पण देना चाहिए। ऑफरिंग टू गेस्ट बाय फूड, ये भी नैमित्तिक में आएगा कि जो गेस्ट आते हैं आपके, उनको प्रसाद, उनको हमेशा देना चाहिए, तो कॉकरोच का जन्म मिलता है। वो उसके लिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए प्रेम से। ऑफरिंग टू एनिमल्स बाय फूड, ये 5 जो पंच महायज्ञ कहा जाता है, ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। मुझे याद है जो कुछ ज्योतिष होते हैं, ज्योतिष देखने वाले, उनका जब भी आप जाइएगा तो पहला आपको पितृ ऋण चेक करते हैं, और सीधा वो आपको ये बोलेंगे कि इतना इतना रोज है तो कुत्ते को बना के खिलाइए, आने तो इतना कौवे को खिलाइए, तब आपका पितृ ऋण उतरेगा। तो जनरली गृहस्थों को ज्यादा लागू होता है। सन्यासी होने के बाद तो वो लागू नहीं होता, परंतु वो प्रेरणा दे सकते दूसरों की, आप करिए जो लोग हैं। उसके बाद नहीं मैं इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा, हाईएस्ट में हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फैनेटिक नहीं होना चाहिए, समझा। जैसे महाप्रभु कहते ना, गृही जन शिक्षक न्यासी कुल नायक। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या थे, गृहस्थों के शिक्षक थे और सन्यासियों के नायक थे, ठीक है। देयरफॉर नित्य कर्म, इट्स फॉर डेली परफॉर्मेंस, ये सब मैंने बोल दिया। इफ वन गिव्स अप ड्यूटीज कंप्लीटली, परित्यागः, इस श्लोक में शब्द देखो, इफ वन गिव्स अप हिज ड्यूटी कंप्लीटली, परित्यागः एंड मोहात थिंकिंग दे विल कॉज बॉन्डेज, इट इज तामसिक मोड, बिकॉज 3rd चैप्टर सेज नित्यम कुरु कर्मत्वम, आप अपने कर्मों को नित्य करो। द वर्ड टू रेफर्स टू रिजेक्ट नित्य कर्मस। तो यहां कहा गया है कि अगर कोई परित्याग कर देता है मोह में, और ये सोच के कि ये मुझे बंधन करेंगे, अभी इसने तो ऑलरेडी बहुत कुछ त्याग किया तब इस त्याग के लेवल पे आया है, लेकिन वो इसका त्याग क्यों करता है, ये सोच के, सिविल ने प्लस में, ये सोच के, क्या सोच के, क्या सोच के कि ये करने से मैं बंधन में बंध जाऊंगा, तो मैं ये नहीं करूंगा तो फंस जाएगा। क्योंकि बंधन में आदमी अज्ञान और मोह से फंसता है, जो वो ऑलरेडी कर ही रहा है,
समझा? अब वो न करे और करे क्या, वो ऑलरेडी जिस स्थिति में है उधर से फंसने ही वाला है, लेकिन वो हाथ पांव हिलाएगा तो किस स्थिति में आएगा? तो निकल जाएगा। इसलिए अपने नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्मों को करते रहना चाहिए। तो तम का क्या गुण है? मोह और परित्याग। लिख देता हूं, है ना? मोह और ये सोच के कि ये मेरे को बंधन कर देंगे, और के नीचे एग्जैक्ट एरो आ गया। ठीक है, अब आइए 8वें में, रजोगुणी। दुखम इत्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण से किया है। ऐसा करने से भी कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप त्याग किसके लिए करते हैं? एनीवन हु गिव्स अप प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, अब ये भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज छोड़ देता है, एज ट्रबलसम और आउट ऑफ फियर ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट, is said to be have renounced in mode of passion. Such action never leads to elevation in renunciation. अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये भी त्याग करता है और इन दोनों में दिखने में दोनों सेम है, एटीट्यूड में फर्क है। इसका एंगल थॉट क्या है? बंधन में फंसने का डर है, तो इसकी चेतना थोड़ी लोअर है। इसका क्या कहना है? शारीरिक कष्ट जो है वो आएगा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। मैं किसी की शादी में जाऊंगा, फिर उधर ये सब करने की क्या जरूरत है? जस्ट कीप चैंटिंग, यू नो। या मैं प्रचार क्यों करूं जाके अमेरिका में? प्रभुपाद बोल सकते थे ना मैं वृंदावन में रहूंगा। ये फर्क कहां पता चलेगा मालूम है? ये इफेक्ट तब पता चलेगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे थे प्रभुपाद के समय भी लोग सन्यासी थे जिनको स्वयं भक्तिदास ठाकुर ने संन्यास दिया था। एजुकेटेड थे, वेल क्वालिफाइड थे, ऐसा नहीं, मास्टर्स थे, बट दे कुड नॉट हिट द बुल्स आई। वो कभी अपने गुरु का काम पूरा नहीं कर पाए। क्यों? कभी भी पाश्चात्य देश में भक्त नहीं बना पाए। रीजन बस इतना ही है, यही डिफरेंस दोनों की सोच में, ये डिफरेंस समझ में आया? या तो कुछ लोग थे बोलते नहीं अमेरिका जाएंगे बंधन हो जाएगा, पतन हो जाएगा, तो इसका मतलब तुम्हारा स्थिति खुद ही पक्का नहीं है, तो तुम ऐसी कहीं ना कहीं ऑलरेडी गिरे स्थिति में हो। कौन जाएगा? अभी वृंदावन है। देखो बहुत सारे डिवोटीज बोलते हैं यू नो मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूं, मैं भगवत धाम जाके वृंदावन जाके अपना रहना चाहता हूं। ये एटीट्यूड क्या है? कोजी एटीट्यूड है। क्या एटीट्यूड है? कोजी और लेजी और डिस्कम्फर्ट का डर है। क्या चीज का डर है? इस चक्कर में जो छोड़ देता है वो क्या कहलाएगा? काया क्लेश भयात। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो? काया क्लेश अगर आपको काया और क्लेश का भय है तो आप जाओगे। यहां मोह परित्याग और बंधन का भय है। किसका? समझा? कोई दिक्कत? ये डिटेल्ड है, मैं जानता हूं क्योंकि उतने लेवल पे सब है नहीं, सबका आंख लग रहा होगा, पर जब इस स्टेज पे पहुंचोगे तो यही काम आने वाला है। हाँ, नहीं तो क्या होगा? कई लोग बोलते हैं प्रभु जी अब मेरे टेम्पल ज्वाइन किया, मैं सिर्फ चैंटिंग करूंगा। वो अच्छा है, चैंटिंग तो कर रहा है, सब तो छोड़ दिया उसने, ऐसा नहीं कि उसको मोह आ सकती है। इनफैक्ट ब्रह्मचर्य में भी देखो, जो डिवोटी, ये बहुत बड़ा साइंस है, जो डिवोटी बंधन में है बट डरता है ऐसा करूं तो बंधन हो जाएगा। मैंने देखा एक बार हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, अभी ये क्या है इंटरनल स्टोरी लेकिन जरूरी है। एक बार हम मुंबई से पूना से मुंबई जा रहे थे, वो बोला था कि जितने भी डिवोटी सब लोग टेस्टिंग करवा लो क्योंकि कोई बीमार नहीं गिरना चाहिए, इसलिए तो 6-6 के बैच में भेजते थे ताकि सेवा भी खंडित ना हो मंदिर में और 6-6 लोग टेस्टिंग करके भी आ जाए। तो मैं आज भी याद है, हम लोग को टेम्पल का रिजर्व सीट था, मतलब टेम्पल का टिकट हमारा रिजर्व था, तो वो सिंपल एक सिंहगढ़ एक्सप्रेस है, वो सब ट्रेन जाती है इंद्रायणी एक्सप्रेस, तो उसमें ऐसे सीट होता है 6, 3-3 और बीच में गैप होता है। तो जनरली उसमें ना लोकल जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बीच में बेचारे खड़े रहते हैं। तो ये कॉमन सेंस है क्योंकि मैंने बहुत बार जॉब किया तो मैं जानता हूँ कि वो 3 सीट होता है लेकिन वो 4 बैठ सकते हैं, अगर आप थोड़ा एडजस्ट कर दो चौथा बैठता है। और इसको मराठी में बोलते हैं माणूस की। क्या बोलते हैं? माणूस की। उधर मुंबई में आप जाओ और चौथा सीट के लिए आप हट कर दो, नहीं बैठेंगे तो आपको सब मारेंगे, वो लॉ है। तू कितना भी मोटा है चौथा बैठेगा,
मतलब लॉ ही है, वो सरकार ने क्या लिखा उसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमने डोंबिवली फास्ट मूवी देखा है, डोंबिवली फास्ट, उसके लास्ट में उसको गोली मार दे तो वो पुलिस को इतने बोलता है कि थोड़ा विंडो सीट पे बैठू क्या मरने से पहले, बोला जिंदगी चला गया चौथी सीट पे। तो इतना इमोशनल सीन है, तो आंखों में आंसू आ गया, बोला क्या लोग का जीवन है। हाँ, चौथी सीट पे, इधर हम 5-5 एकड़ में घूम रहे हैं, जितना सीट चाहिए सब नहीं है। हाँ, लोग ऐसे बैठते हैं एडजस्ट, उसमें एक आधा ऐसे वाटरमेलन, एक बाहर एक अंदर रहता है। हाँ, फिर जब सबसे बड़ा खुशी क्या है कि कोई उठ गया, आपका एडवांसमेंट हो गया, फिर तू बैठ अब चौथे पे। सही से है। मुंबई ना, आप कितना ही बोलो, बहुत रिस्पेक्टफुल है वुमन के प्रति, अभी भी बहुत रिस्पेक्टफुल है इन सेंस ऑफ अदर प्लेसेस। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण है, नेचुरल ये लीडर का फायदा होता है। वही वो बोलते नहीं मैं तो एडवांस हो गया, क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने दिखाया करके। एनीवेज वो अलग स्टोरी है। तो मैं क्या कह रहा था, मुंबई लोकल्स में क्या हो गया, चलो ठीक है। और क्या कह रहा था मैं, क्या मेन पॉइंट था? हाँ नहीं, तो कुछ ब्रह्मचारी क्या करते हैं, हाँ मैंने देखा, वो जब गेस्ट लोग खड़े थे तो मैंने एक सीट दे दिया चौथे को, और मेरा ही गुरु भाई था एक, वो सीट ही नहीं दे रहा था किसी को, बैठे था ऐसे चैंटिंग का वो कर रहा था। तो मैंने उसको बोला ठीक है तेरा चैंटिंग थोड़ा अंदर हो जाए, एक हाथ बैठ जाएगा। नहीं मुझे डिस्टर्ब होगा, मेरा कॉन्शियसनेस खराब होगा। तो मेरे को साइड वालों ने बोला कि याला मानुस की नहीं, ये आध्यात्म क्या करेगा, इसमें इंसानियत तक नहीं है। फिर बाद में मैंने देखा जब रिटर्न आ रहे थे, फिर वैसे ही बैठे थे, वो यहाँ बैठे थे, हम यहाँ बैठा था, बीच में लोग खड़े थे, हमारा सीट रिजर्व था क्योंकि हमको तो सिस्टम से मिला था। वो जो व्यक्ति वहां खड़ा था ना, आपको मालूम है ना, वो बीच में पैसेंजर तो सब अंदर आ जाते हैं। तो ये ड्यूटी ने क्या किया, चांद फिर हाथ ऐसा आगे कर दिया कि मेरा स्पेस है, यहाँ कोई नहीं खड़ा होगा, ये लॉ है, कोई भी खड़ा हो जाएगा, समझा। उसका नसीब है कि ये साधु के कपड़े में तो मार खाता था, समझा। फिर मैंने क्या किया, एक्चुअल देखा कि उसको तकलीफ दे रहा है, मैं खड़ा हो गया, बोला भैया आप बैठिए, मैं खड़ा होता क्योंकि मुझे तो लात नहीं मार सकता। वो आदमी ने इस पे बहुत गुस्सा था, और वो थोड़ी देर में अगर मैं कुछ नहीं करता तो गुस्सा तो मेरे पे भी ट्रांसफर कर ही देता हूँ कि आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, विश्व की तरह हालत हो जाता। मैं इमेजिन ढूंढी, बोला आप बैठिए। वो मालूम है कि इतना खुश हो, गला पकड़ा, बोलते भावा तू माझं मन जिंकलास, बोला तू मेरा दिल जीत लिया। कॉमन सेंस, ये सब क्या है कॉमन। हम लोग क्या हो जाते हैं डिवोटी बनने के बाद, कॉमन सेंस छोड़ देते हैं, या तो शारीरिक आनंद के लिए या तो बंधन के डर से। तो हमारा जो सन्यास का स्थिति है वो आएगा ही नहीं। वो क्या होगा, आप त्यागी कहलाओगे, सन्यासी नहीं करना। आप समझो, ये फर्क कॉन्शियसनेस का है। दिखने में तो इनने भी लाल कपड़ा पहन लिया क्योंकि संसार छोड़ दिया, चलो तथाकथित संसार छोड़ दिया। लाइक हम लोग जवान बोलते हैं, जो ऐसा आर्मी का कपड़ा पहनता है वो जवान माना जाता है, मतलब सब छोड़ दिया है, मतलब सब छोड़ दिया देश के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ झब्बा कुर्ता पहनते लेकिन देश का काम करते रहते हैं, अंदर से गुप्तचर का काम करके देश को बचाने का काम करते हैं, फैमिली मैन की तरह। हाँ, बीवी को भी उसके इच्छाओं को भी दूर करके अब देश के लिए कभी भी चले जाते हैं, ये वैसे लोग हैं। तो मैं कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल, देश का लोग, अगर इसको अध्यात्म से देश पिलाओगे तो ये हो गया। लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो बस वो पहन के बस घूमते रहते हैं, देश के लिए आते ही भाग जाते हैं, समझे। तो त्याग करना एक लेवल हो गया, वो भी सही है, कम से कम अब भोग में नहीं हो। लेकिन त्याग में भी संन्यास तब माना जाएगा जब इन दोनों से परे होके निकलोगे, समझा। तो यहाँ पे इसमें दिख नहीं रहा है ना, आप दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ ना, बोर्ड में दिख रहे हैं। बोर्ड इधर साइड तो कोई हाँ इधर साइड का दिख रहा है। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसा करेंगे, ये तो पोस्ट देगा ना, इसलिए मैं लिख ही देता हूँ। मैं लिखूंगा, आप यहाँ पे उंगली दिखा के लिखूंगा, आप सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसी का सुनिए। वन हु इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड नॉट गिव अप अर्निंग मनी आउट ऑफ फियर दैट ही इज परफॉर्मिंग फ्रूटिव एक्टिविटीज। यानी अगर कोई, इस पर्दे को भी खोल दो, थोड़ा हाईलाइट है, और चाहे तो कोई यहाँ से कोई फ्लैश लगा दो मेरे ऊपर, हाँ टॉर्च का, या हाँ ऐसा मोबाइल को लगा दो, थोड़ा तो दिखना चाहिए। तो सुनो, याद रखो, कोई यहाँ पे ये सोचता है कि आई विल नॉट अर्न मनी, हाँ क्योंकि ये मेरे बंधन के लिए, उस साइड हो जाओ, उधर कैमरा उधर, हाँ बस ठीक है, उस साइड हो जाओ, दिख रहा है तेरा चेहरा भी, अब ज्यादा दिख रहा है इसमें। अगर कोई सोचता है अर्निंग मनी, क्या अर्निंग मनी को मैं स्टॉप कर दूं, क्यों,
तो पैसा कमाने से बंधन है, तो ये भी डेंजरस है। क्यों? तो बंधन है, क्यों बंधन है? हाँ, वो एक्चुअली नहीं, पैसा कमाने से नकार रहा है वो। क्यों? तो ये डर है उसको कि मैं, तो ये प्रबल बोलते हैं दैट इज रॉन्ग। हाँ, ये सोचिए कि मैं फ्रूटिव काम कर रहा हूं, नहीं, आप ये किसके लिए कमा लो, अगर कमा सकते हो तो। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। खाली बस रहे थे क्या, मतलब खाली बस की तो अर्निंग मनी राइजिंग अर्ली इन मॉर्निंग, वन शुड नॉट डेजिस्ट आउट ऑफ फियर और कंसिडरिंग ट्रबलसम। सुबह सुबह उठने से वो ना कि नहीं सुबह मैं उठूंगा ना तो हो जाए, नहीं, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, अपना साधना करते रहो। सच रेनंसिएशन इज इन मोड ऑफ पैशन, इन सच स्पिरिट ही नेवर गेट्स रिजल्ट। अगर ऐसे में मोड में रहेगा वो तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे राइजिंग इन मॉर्निंग लिखते हैं यहाँ पे, नैमित्तिक कर्म तो नहीं आएगा, नित्य कर्म नहीं आएगा, नहीं लेना। तो बेसिकली वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप समझ लो कि ये बंधन के डर से ये हो गया, और ये हो गया आपके फ्रूटिव के फंसने में डर के डर से। तो ये दोनों भी जो है, इसमें एक चीज कम है। बताओ क्या कम है? दोनों में कमी क्या है? दोनों अच्छा ही सोच रहे हैं। अगर ये सोच रहा है कि मैं फ्रूटिव एक्शन कर रहा हूं, इससे अच्छा मैं नहीं करूंगा, और ये सोच रहा है बंधन में जाऊंगा, इससे मैं नहीं जाऊंगा, दोनों में क्या प्रॉब्लम है? एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बताइए क्या है? जो सत्वगुण में नहीं होने वाला है, इसलिए वो सन्यासी कहलाएगा। बोले 1 लाख रुपए दूंगा, जल्दी जल्दी टाइम कम है इसमें फल की अपेक्षा कर रहा है ना। क्वेश्चन थोड़ा 1 लाख रुपए का क्वेश्चन है, मेरे को पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए। सिंपल है। इसने क्या गलत सोचा? बंधन का डर है इसको, डर है भाई हम बंध जाएंगे, इससे अच्छा मैं नहीं करूंगा। चलो त्यागों में तुम इसको, इसके सामने ये कमी है। ये कम से कम क्या कह रहा है? बंधन का मुझे डर नहीं है, मुझे डर है कि ये कहीं मैं फ्रूटिव वर्क में चला ना जाऊं, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। ये दोनों में जो है, ऐसा क्या चीज है जो इन लोगों को कम है? ये पूरी तरह से भय से मुक्त है, बंधन का भय। और 1 लाख रुपए में भी आंसर नहीं सुनिए, जो एक वर्ड चाहिए। ज्यादा तो तुम उस वर्ड का स्टेटमेंट बोल दोगे तो भी चलेगा। सत्वगुणी में वो आएगा तो चलो, चाहे तो मैं सत्वगुणी सुना देता हूं, फिर बताना, पर रेट कम हो जाएगा। अब वो 101 रुपए पे आएगा। सुनो 9वां श्लोक, मैं दिख रहा हूँ क्या थोड़ा सा इसमें? ठीक है, मैं दिख रहा हूँ तो ठीक है। जब बोर्ड दिखाओ तो बोर्ड में भी चमका देना। कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। अब सात्विक फल सुनी क्या है? त्याग। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल का आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। ओ अर्जुन, when one performs his prescribed duty only because it is ought to be done, because it is ought to be done, and renounce all material association and all attachment to fruit, his renunciation is called in the mode of goodness. Like a Krishna conscious person working in factory does not associate himself with the work. जो मैंने एक एग्जांपल दिया था ना फैक्ट्री वर्कर का, वो यहाँ पे एग्जांपल है, तो उसका चाहे तो यहाँ ले लेंगे। तो ये क्यों करता है? ये इसको और इसको, ये गुडनेस वाला है। मैं इधर लिख रहा हूँ आउट टू वर्क, ऐसा समझो। मतलब ये करता है अपने नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्मों को करता है, पर उसके फलों को आसक्त नहीं होता, और त्यक्त्वा, उसका संगम से त्यक्त्वा कर देता है। मतलब ये नहीं कि उससे जो आने वाले लोग हैं उनसे और बंधन में जाने का काम करता है। अब बताओ ये तीनों में क्या फर्क है? बताइए क्या फर्क है? बताइए, आप बताइए। अगर आपने एक लाइन दे दिया और इसको सन्यासी कहा जाएगा, यहां से सन्यास चालू होगा, यहां तक त्याग होगा, तो कई बार लोग इस बैंडविड्थ को भी सन्यासी कह देंगे, परंतु ये सन्यासी नहीं होगा। इसलिए वो भक्त या वो व्यक्ति किसी भी साधना का हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, भक्ति योगी हो, कोई भी हो, अगर वो, क्योंकि देखो निष्काम कर्म योगी को सन्यास लेना पड़ता है, ज्ञान योगी को सन्यास लेना पड़ता है, मतलब त्याग के साथ। ध्यान योगी को करना पड़ता है, सिर्फ भक्त है जो इसको ये लेना नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें गृहस्थ होते हुए भी तुम सन्यासी हो सकते हो। अपने सारे जो कमाई कर रहे हो सिर्फ भगवान को दे दिया और उसका गणित नहीं कर रहे हो तो तुम सन्यासी हो। तुम परिवार का सब नित्य कर्म कर रहे हो और ये सोच के कि ये मेरे सेवा का मुझे मौका मिल रहा है, तो आप उधर से सन्यासी हो जाओगे।
तथा कथित कोई लाल कपड़े में मंदिर में बैठा है परंतु ये सब चेतना में नहीं है तो क्या कहलाएगा वो? त्यागी। वो सन्यासी ग्रस्त कहलाएगा। वैसे नहीं होता, बट वो सिर्फ त्यागी कहलाएगा। ये जो भगवान के मत में, आपके मत में तो जनता के मत में हाँ प्रभु, इसलिए बोलते हैं प्रभु जी, वो वाले प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, या वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों? ये फर्क दिखाई देता है, समझा? लेकिन हमको टेक्निकली कहां तक पहुंचना है? ये जिस दिन आपने करना चालू कर दिया देन यूर सन्यासी, समझ लो। और ये हाईएस्ट, इसके बाद भक्ति या कोई भी गति ऐसा जप करके प्राप्त हो जाता है। बंधन, लाल कपड़ा, समय, बुढ़ापा, ये सब नहीं है। बंधन ये है, आप जवान होते हुए भी इस स्थिति में हो सकते हो और बूढ़े होने के बाद भी इसी स्थिति में रह सकते हो, कोई भरोसा नहीं। ये तो उनकी बात हो रही जो त्याग कर रहे हैं, जो त्याग नहीं किए उनका इधर बात ही नहीं हो रहा है। 18 चैप्टर में कंक्लूजन मारने आए हैं कि इसको थोड़ी पीछे जाना है। 17 अध्याय तो पढ़ा दीजिए, उसको वहां पढ़ना है, पढ़ो नास्तिक दर्शन लो। बात समझ में आया? चलो अब ये बताओ इसमें क्या है। अभी 1 लाख रुपए कमाना आप लोगों को, बताओ, चलो बताओ, फिर मैं 10, 11, 12 तो खत्म कर दूंगा, कम से कम ये पार्ट तो मुझे खत्म करना पड़ेगा। इसमें आसक्त है, इसमें आसक्त नहीं है। आ सकते ना सकते वो तो ठीक है, क्या है यार वो तो मैं समझ गया। तो इसका क्या गलती है? ये सोच रहा है मैं बंधन में गिर जाऊंगा, क्या गलती है इसका? गलत थोड़ी सोच रहा है। ये सोच रहा है ना फ्रूटी वूटी में लग जाऊंगा, ये भी सही है। ये जो है इसको वो डर नहीं है, भगवान के ऊपर भगवान faith है। बस पर चलता है इधर। देखो ये तुम 1 श्लोक पहले बोलते 1 लाख मिलता, अब तुमको 101 मिलेगा, मतलब 1 मिक्सचर का पैकेट। इतना समझाया तब समझ में आया। इसको क्या है? श्रद्धा है। इसलिए 17वां अध्याय क्या है? श्रद्धा। ओम तत्सत। ये किसके लिए करता है? भगवान के लिए, तत्सत के लिए करता है। ये कर तो रहा है पर इसको पूरा फेथ नहीं है। ये फेथ का खेल है। क्या है? फेथ। यहां से यहां फेथ बढ़ते जा रहा है, समझा? और सन्यास की स्थिति में पहुंचने के बाद फिर फेथ तो बढ़ ही गया है, फिर भाव, प्रेम, रुचि इत्यादि सब आ जाएगा। तो जस्ट अब इनका समझने के बाद 10, 11, 12 जो है वो इनकी महिमा है सत्वगुण की, वो सुन लो। हाँ, मैं इसको हो जाएगा, 2 मिनट खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो। न द्वेष्टिय कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्वम समाविष्टो मेधावी चित् न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कार्य में घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, उसको संशय है ही नहीं। द इंटेलिजेंट रिनाउंसर सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस, नाइदर हिटफुल ऑफ इनऑस्पिशियस वर्क नॉर अटैच्ड ऑन इनऑस्पिशियस वर्क, हैज नो डाउट्स अबाउट वर्क। मतलब ये इनऑस्पिशियस और ऑस्पिशियस वर्क का इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको बोलोगे झाड़ू मारो, मारेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसको बोलो लेक्चर देना आपको, तो एकदम आसन में आके जो भी इसको रियलाइजेशन है वो आके बोल देगा। इसको बोलो कीर्तन करने जाना है, चला जाएगा। इसको बोलो गाड़ी चला के पूजा अर्जेंटली वो सेवा करना है, चला जाएगा। इसको वो नहीं होता, ये बोलेगा मैं डू यू थिंक आई शुड गो, ये बंधन। ये बोलेगा प्रभु जी मेरे लिए क्या सेवा है, समझ रहे? ये भाव है। वानर जो है, जो भगवान राम की लीला में लंका पे कुछ करने गए, ये एक्चुअली वानर नहीं है, ये सन्यासी हैं। सब छोड़ के चले गए, सब भगवान राम के लिए। घेऊनि वानर सेना, घेऊनि वानर सेना, राजा राम परतला, ओ राजा राम परतला। वही वानर सेना को वहां से जीत के भगवान राम वापिस आए। तो माँ सीता ने बोला कि अयोध्या जा रहे हैं तो ऐसे कैसे जाएंगे, हम लोग वहां किष्किंधा जाएंगे, हमारा फ्लाइट पुष्पक विमान वहां से जाएगा, वहां से इनकी पत्नियों को भी उठा के लेके चलेंगे। और भगवान राम पूरा सेवा नहीं कर पाए, इसलिए कृष्ण लीला में अपने घर का मक्खन फोड़ फोड़ के खिलाए। लोग मनुष्य शरीर में वानर बने हुए हैं और वो वानरों का सौभाग्य देखो, वो सन्यासी बना। वानर शरीर में होते हुए सन्यासी बन गए। सन्यास कपड़े से नहीं होता, चेतना से होता है। किससे होता है? चेतना से। पुरुष प्रकृति और चेतना। कितना क्लियर? A person in Krishna consciousness or in mode of goodness does not hate anyone or anything which troubles his body. अकुशलम, तो वो एक्चुअली वो कोई भी ऐसी चीज से हेट, घृणा नहीं करता जो उसको तकलीफ दे, उससे भी वो हेट नहीं करता। जैसे कोई उसका अपमान कर दे, कुछ कर दे, उससे वो जानता है ये सब बाह्य है, इतना चिंता नहीं करता। Does not work in proper place, does work in proper place, proper time without fear of effects of his body.
सही जगह पे सही उसमें वो अपना कार्य करता है। तो अकुशलम यानी जैसे ठंडी में नहाना, कुशलम यानी गर्मी में नहीं नहाना, कभी सुख कभी दुख, उससे कोई लेन देना नहीं होता। तो ये नो एवर्जन टू अकुशलम एंड नो अटैचमेंट टू कुशलम बिकॉज इज फर्मली फिक्स्ड इन सत्व। सत्व समाविष्ट वो शब्द है ना, इसलिए ही हैज स्टडी इंटेलिजेंस। उसका इंटेलिजेंस कैसा है यहाँ पे? मेधावी। क्या है? मेधावी, स्टडी। डज नॉट डाउट, छिन्न संशय दैट परफॉर्मेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस विल प्रोड्यूस नॉलेज। तो ये जानता है कि एक्चुअली इसके आगे जाने के लिए इसी कार्य करने से ही जो नॉलेज उत्पन्न होगा वही मुझे आगे ले जाएगा, वही फेथ को बिल्डअप करेगा। आप उस वेरी फेथ को ही डुबा रहे हैं। समझा? राज तुमको नहीं समझ रहे हैं सब्जेक्ट, कोई बात नहीं, जहां तक समझा उतना पढ़ो। ये अभी सुन लो, जब मैंने पहली बार गीता समझा था तो मुझे कुछ नहीं समझा था। बोला निष्काम ये महाप्रसाद बनाएंगे तो खा क्या, तो ये तो कुछ समझ ही नहीं रहे। बाद में वो क्या होता है समझता है। तो ऐसा है। तो बेसिकली इसको फेथ नहीं है वो मेन चीज है। फेथ बिल्डअप करने वाले जो पॉइंटर्स हैं उसको खुद कर नहीं रहा है। हरे कृष्ण। तो 11 न हि देह भृताम शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी अभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे हम लोग 3.5 की चर्चा कर रहे थे ना, कि एक्चुअली जीव कभी निष्क्रिय रह ही नहीं सकता। अगर यहाँ ऑलरेडी आपने भौतिक कार्यों को त्याग दिया है, त्याग दिया मतलब किसको त्याग दिया? भौतिक कार्यों को त्याग दिया। और जो नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म है ये तो आपको करना पड़ेगा ना 3.5 के हिसाब से। आप नहीं करोगे तो क्या होगा अनुभव? आपको उल्टा अनुभव आने लगेगा। समझा? और फिर आप नीचे नीचे गिरते जाओगे, फिर आप यहां से रिटर्न की तरफ जाओगे। बोले इससे अच्छा मैं मटर लेता। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं क्या यहाँ कुछ नहीं, इससे अच्छा तो मैं भौतिकवादी था। वो रीजन इसलिए है क्योंकि आपने ये नहीं किया। ये वो लोग बोलते हैं जो इसको ठीक से अप्लाई नहीं करते। कृष्ण कॉन्शियस ठीक से अप्लाई नहीं करोगे तो उसका जो कृष्ण कॉन्शियस रिजल्ट नहीं मिलेगा, नीचे वाला मिलेगा। इससे इतना ही प्रूव होता है कि आपने कृष्ण कॉन्शियस ठीक से अप्लाई नहीं किया। समझ रहे हो? ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मेनी मेंबर्स ऑफ इस्कॉन हु वर्क इन देयर ऑफिस और फैक्ट्री एंड गिव, प्रभुपाद लिखते हैं एंड गिव वॉट एवर दे अर्न टू सोसाइटी, दे आर हाईली एलिवेटेड सोल्स और सन्यासीज। अगर कोई गृहस्थ होते हुए भी अपने सारे धन को कृष्ण कॉन्शियस प्रचार में लगा रहा है, मैंने ऐसे देखा है बहुत लोगों को। आप प्रभुपाद के शिष्य थे जयानंद ठाकुर, वो क्या करते थे? दिन भर मंदिर में पूरा सेवा करते थे, आरती से लेके सारा सब शाम तक, और रात को टैक्सी चलाते थे। अब मैसेच्यूसेट्स के इंजीनियर थे, रात को पूरा पैसा कमा के टैक्सी लाते थे, फिर दिन भर उसका प्रीचिंग करते थे, और संडे को फुल फीस्ट खिलाते थे। सब्जी वाले, बाजार वाले सब जानते थे। कहीं भी लोग जब वो गुजर गए, प्रभात बोले वेंट बैक टू गॉडेड। जब वो गुजर गए ना तो सब्जी वाले लोग पूछते थे जयानंद हरे कृष्ण जयानंद, ऐसा पूछते थे। तो ऐसा वैष्णव बनो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, प्रेसिडेंट हो, नो प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, वो इंपॉर्टेंट है नहीं। भगवान आपको वो टेस्ट कर ही नहीं रहे। भगवान टेस्ट क्या कर रहे हैं? यहाँ ये वाला स्थिति जो वो देखते अनकंडीशनल लव कर रहा है। हाँ? जैसे कोई लड़की है, उसको जलाने में बहुत आनंद आता है, अपनी ब्यूटी को दिखा के दूसरों के साथ जलाने में, ऐसे फंसा देती है दिखा के, आदमी उसके पीछे भागते हैं ना, उसको अच्छा लगता है। हार्ट ब्रेकअप करवाने का रिकॉर्ड है ना, उसको अच्छा लगता है। तेरा कितना काउंटर है? लाइक किलर्स होते हैं ना, शार्प शूटर्स, सरकार के शूटर्स होते हैं ना जो क्राइम ब्रांच में होते हैं, तो लोग बोलते तेरा कितना है? अब तक 56 है, तो तेरा 55 है, एक कम है। वैसे इन लोगों को रहता है कितना वो गिरा है तेरे सामने, तो उनका वो रहता है मन में। तो एनीवेज उसमें चला गया मैं। तो मैं क्या करता माताओं का जलन नहीं कुछ कह रहा था। भगवान का प्रति संन्यास होता है माताओं का। तो मतलब माताओं के ज्यादा ही हेवी हो गया। अनकंडीशनल, हाँ। लेकिन उसी व्यक्ति को कोई अनकंडीशनल प्रेम करे, समझ रहे हो, तो लास्ट में उसको भी वो होता है कि अरे मेरे को ज्यादा ही कर दिया क्या, ये व्यक्ति तो वैसा नहीं सोचता है, तो वो भी बिगड़ जाता है। तो माया देवी देखती है कि इसको मैंने इतना क्रूएल वर्ल्ड में रखा, बेचारा फिर भी भगवान के पीछे
अनकंडीशनल लगा है, अहेतु की अप्रतिहता, फिर माया छोड़ दे करने के लिए होते जाओ, तुम अब प्योर फॉर्म में हो, ऐसा। तो यहाँ पे कहा गया है, तो इसलिए यहाँ शक्यम वर्ड यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ शक्यानी, वो आपको मालूम है, फॉर पोइटिक यूज। ठीक है, लास्ट वाला श्लोक इस एंगल से, इस त्याग के बारे में, फिर कल हम ज्ञान योग पढ़ेंगे। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिष्ट और अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। तो 2 प्रकार के लोग हैं, ये जो त्याग नहीं कर रहे हैं उनको क्या भोगना पड़ता है? इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। इष्ट यानी स्वर्गवास, स्वर्ग का कामना, अनिष्ट यानी नरक नीचे वाला प्राणी योनि, और मिश्र यानी मनुष्य योनि। समझा? ये 3 भोगना पड़ता है। और उसके अलावा जो सन्यासी हैं उसको ये सब कुछ भी भोगना नहीं पड़ता, उसके बाद उसको जन्म मिलता है, उसको स्पिरिचुअल बॉडी मिलता है। समझ में आया? ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल मिलेंगे फिर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।